कभी नोटिस किया है मौसम अगर अच्छा हो ना तो नॉर्मल से नॉर्मल दिन भी थोड़ा स्पेशल लगने लगता है। बस वही फीलिंग आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मोमेंट्स स्विट्ज़रलैंड। तो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बस एक छोटी सी झलक दिखाई थी कि हम जर्मनी से क्या क्या लेकर आए हैं। आज सोचा आराम से सब खोलकर आपको दिखाती हूँ क्या क्या सामान लेकर आए थे। सबसे पहले मैंने ये वाला ड्रिंक डिस्पेंसर लिया है। मुझे ना ऐसे ग्लास वाले बहुत अच्छे लगते हैं और गर्मियों में तो ये और भी ज़्यादा काम आता है। इसमें जूस बना लो, ग्रीन टी डाल दो या फिर बस पानी में नींबू, पुदीना या कोई भी फ्रूट्स डालकर रख दो और जब मन करे तब बस टैप ओपन करके पीते रहो। मेरे पास पहले से ये है लेकिन वो थोड़ा बड़ा था तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा ले लेती हूँ और मैं इसे अभी थोड़ी देर में वॉश करके फिर इसके अंदर पानी रखूँगी। और फिर मैंने ये ग्लास केटल ली है। सच बताऊँ ये देखते ही मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैंने बोला बस यही लेनी है। पहले तो मुझे लगा कि शायद इसे गैस पर रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये सिर्फ़ वैसे ही यूज़ करने के लिए। और इसके साथ मैंने ये छोटे-छोटे टी कप भी ले लिए। यूजुअली यहाँ स्विट्ज़रलैंड में ना ऐसे चाय वाले कप मिलते ही नहीं हैं। ज़्यादातर बड़े-बड़े कॉफ़ी ये कैपेचिनो वाले मग मिलते हैं। और जैसे ही मैंने इन कप को देखा मेरे को लगा ये तो ले ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से ये भी कप चाहिए थे और ये मेरे को पूरा सेट मेरा कंप्लीट हो गया है केटल और इन कप्स का। और ये कप ना देखने में भी बहुत प्यारे से लग रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, क्लासी और पूरा सेट साथ में और भी ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। अब बस जल्दी से इसमें चाय बनाकर पीने का मन कर रहा है मेरा तो। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे घर के नीचे एप्पल का ट्री है। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखते हो तो आपने इसे पहले भी देखा होगा। अब धीरे धीरे सितंबर पास आ रहा है ना, इसलिए इसमें छोटे छोटे ग्रीन एप्पल्स आना शुरू हो गए हैं। बस थोड़ा और वेट और फिर ये सारे एकदम रेड हो जाएंगे। तब ये ट्री देखने में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा लगता है। और मुझे याद है जब मैं पहली बार स्विट्ज़रलैंड आई थी तो ऐसे एप्पल के ट्री देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड सी हो गई थी। मेरे लिए ये सब बिल्कुल नया था उस टाइम। और आज मैं जब भी मैं एप्पल के ट्री को देखती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश सी हो जाती हूँ। और साथ ही में आप नीचे देख सकते हो बहुत सारे ना एप्पल्स गिरे हुए हैं, क्योंकि कल रात को यहाँ पर काफ़ी बारिश आई थी तो उस वजह से ना पेड़ के जितने भी एप्पल्स थे काफ़ी सारे वो झड़ चुके हैं। और ये वाला एप्पल नीचे गिरा हुआ था तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। और जैसे ही युवान ने इसको देखा तुरंत बोला, मम्मा ये एप्पल तो मुझे दे दो। क्योंकि विवेक के आने का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा जो काम पेंडिंग है वो पहले ही फिनिश कर लेती हूँ। और वीकेंड पे ना हम लोग कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पीना प्रेफर करते हैं। तो मैंने सोचा मैं नई केटल को पहले से ही वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद इसी में चाय डालकर उसे ग्लास में छान लूँगी। और वैसे भी जब कोई नया बर्तन या कपड़े लेते हैं ना, उसे पहले वॉश कर लेना बेटर होता है, उसके बाद ही यूज़ करना चाहिए। और यहाँ आज का वेदर बहुत अच्छा हो रहा था। ऊपर आसमान में आप देख सकते हो काले काले से बादल आना शुरू हो गए हैं। और आज मैंने फोरकास्ट में भी चेक किया कि बारिश आने वाली है रात को बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई है, क्योंकि विवेक ऑफिस से आ गए थे तो मैंने फटाफट चाय बना ली थी। और सच में इस नई केटल और इन क्यूट से कप में चाय सर्व करने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था। और अब बस चाय लेकर मैं बाहर बैठने वाली हूँ और वेदर को अच्छे से एंजॉय करने वाली हूँ। वैसे किचन में थोड़ा सा काम करते ही मुझे हल्की सी गर्मी लगने लगती है, इसलिए चाय के साथ बाहर की ठंडी हवा परफेक्ट लग रही थी मेरे को इस टाइम। और जब भी मैं चाय या कॉफ़ी लेके बाहर बालकनी में बैठती हूँ ना, मेरे दोनों बच्चे मेरे आसपास ही घूमते रहते हैं। युवान और किकी को दोनों को बहुत अच्छा लगता है बालकनी में बैठ के आराम से एंजॉय करना।
और ये जो सामने आप माउंटेन्स देख रही है ना, ये बिल्कुल हमारे घर के सामने है। इन्हें थ्री सिस्टर्स बोला जाता है। यहाँ काफ़ी फेमस हैं ये माउंटेन्स और बहुत सारे लोग इन पर ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं। और नाम भी कितना इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि ये 3 पीक्स एक साथ हैं, इसलिए इन्हें थ्री सिस्टर्स कहते हैं। चाय के बाद मैं किचन में आई थी और मेरी नज़र इन 2 कबर्ड्स पर चली गई। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इन्हें क्लीन करना है, स्पेशली ये आलू प्याज वाला सेक्शन। तो आज जब दिख ही गया, मैंने सोचा चलो अभी कर ही लेती हूँ। वैसे होम मेकर के लिए ना पूरा घर रोज़ डीप क्लीन करना पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली जब घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हों। इसलिए मैं यूजुअली छोटे छोटे कॉर्नर्स चूज़ करती हूँ। हफ्ते में 1-2 जगह प्रॉपरली क्लीन कर लो तो घर भी मैनेजेबल रहता है और काम भी एक साथ बहुत हैवी नहीं लगता है। मुझे ये तरीका काफ़ी प्रैक्टिकल सा लगता है। थोड़ा थोड़ा करते रहो तो सब कुछ संभाला हुआ सा लगता है। और जब एक छोटा सा कॉर्नर भी क्लीन हो जाता है ना, तो पूरा घर थोड़ा और फ्रेश और ऑर्गेनाइज्ड फील होने लगता है। वैसे किचन में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मैं ही काम करती हूँ। विवेक भी यूज़ करते हैं और युवान भी दिन भर कभी इधर कभी उधर आता जाता रहता है। इसलिए मैं जितना भी सेट कर लूँ, 1-2 दिन बाद फिर से थोड़ा बहुत मेसी हो ही जाता है। इसलिए मैंने एक सिंपल सा रूटीन बना ली है। मैं एक साथ पूरा घर क्लीन करने की जगह छोटे छोटे कॉर्नर्स क्लीन करती रहती हूँ। इससे कभी भी इतना ज़्यादा मेस इकट्ठा नहीं होता और क्लीन करना भी ईजी हो जाता है मेरे लिए। क्योंकि 2 छोटे बच्चों के साथ ऑनेस्टली पूरे घर की डीप क्लीनिंग एक ही दिन में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे अपनी मस्ती में रहते हैं या बिज़ी होते हैं, तब मैं थोड़ा थोड़ा करके कोई शेल्फ या ड्रॉर या कबर्ड क्लीन कर ही लेती हूँ। मेरे हिसाब से ये रूटीन काफ़ी प्रैक्टिकल है। घर भी धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड रहता है और एक साथ बहुत सारा काम भी नहीं लगता है। और किचन का तो आपको पता ही है, जितना भी साफ़ कर लो थोड़ी देर बाद फिर से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और यहाँ मेरी पोटैटो की बास्केट काफ़ी टाइम से क्लीन करनी थी, तो मैंने सोचा आज टाइम मिला तो आज साफ़ कर लेती हूँ। वैसे हम ना ज़्यादातर आलू फार्म से लेते हैं, तो फार्म वाले आलूओं में थोड़ी सी मिट्टी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा ये बास्केट फटाफट वॉश कर लेती हूँ। लेकिन आज ये वाले आलू विवेक नीचे से ही लेकर आ गए, जो हमारे घर के नीचे सुपरमार्केट है, तो इनमें वैसे मिट्टी नहीं थी। बस बास्केट को क्लीन करके सब दोबारा से अच्छे से अरेंज कर दिया था मैंने। वैसे मैं ना एक छोटी सी ट्रिक फॉलो करती हूँ। जब भी कोई कॉर्नर क्लीन करना होता है, मैं बस 15 या 20 मिनट का टारगेट रख लेती हूँ। उससे ना काम जल्दी भी हो जाता है और इतना ओवरवेलमिंग भी नहीं लगता। ये ट्रिक मेरे लिए काफ़ी अच्छी काम करती है, इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। शाम हो गई थी और काफ़ी टाइम से मेरा और विवेक का मन था दिल्ली वाले आलू की सब्ज़ी और कचौड़ी खाने का, तो मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल ही बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है और मैदा 1 कप और 2-3 चम्मच होगा। साथ ही में मैंने उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है। मेरे पास घी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इसमें बटर डाल दिया हल्का सा वार्म करके, और मैं इसे अच्छे से ना मसल लूँगी अपने हाथों से। और जब ये थोड़ा थोड़ा ऐसे इकट्ठा सा होने लगे, तो इसमें हल्का हल्का करके पानी डाल दो। जो ये मैंने कप लिया है, इस हिसाब से मैंने आधा कप पानी और 2-3 चम्मच पानी डाला होगा। ना इस आटे को बहुत टाइट गूँथना है, ना ही तो बहुत पतला, बस मीडियम सॉफ्ट करके गूँथना है आराम आराम से। कुछ 10 से 15 मिनट लगते हैं इस आटे को गूँथने में। और आप देख सकते हो मैंने टेबल काउंटर पहले ही साफ़ कर लिया था और इस पे मैं अच्छे से मार मार के आटे को और उसको और ज़्यादा सॉफ्ट बना रही थी, क्योंकि ये खाने में बहुत अच्छी लगती है कचौड़ी। और बस इसको मैंने अच्छे से ना गूँथ के इसके ऊपर मुस्लिन क्लॉथ डाल दिया था गीला करके। कुछ 1 से 2 घंटे के लिए मैं रख दूँगी, रेस्ट करने के लिए दे दूँगी इस आटे को। और यहाँ मैं ठेले वाले आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, और ये सब्ज़ी मेरी बहुत फेवरेट है और विवेक की भी। सो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कोरिएंडर सीड्स लिए है, उसके साथ मैंने जीरा लिया है 1 चम्मच, साथ ही में मैंने काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, और साथ ही में मैंने 1 चम्मच सौंफ को भून लिया था एक पैन में, सबको एक साथ। और जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसको मैंने साइड प्लेट में रख दिया था ठंडा होने के लिए। और अब मैं आलू की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैंने सरसों का तेल डाला है, कोई घी वगैरह यूज़ नहीं किया। उसमें मैंने जीरा डाला है, 2 साबुत मिर्च डाली है, और साथ ही में मैंने टमाटर डाल दिया था।
टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें हींग डाली थी। हींग सब थोड़ी ज़्यादा डालनी है क्योंकि हींग का स्वाद इस सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। और बेसिक से मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी। पर धनिया पाउडर मैंने नहीं डाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो मसाला रेडी किया है ये वाला, इसी में ही धनिया काफ़ी सारा है। और ये मसाला मैंने डाला है 2 चम्मच। आप चाहो तो 3 चम्मच भी डाल सकते हो, बट हमें बहुत ओवर पावर नहीं करना था, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच डाला है। और बस ढकने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा इसका ऑयल सेपरेट हो गया था। ऑयल सेपरेट के बाद मैंने यहाँ पर गरम गरम पानी डाल दिया था कि ये जो मसाला है थोड़ा और पक जाएगा इसी पानी में। 2-3 मिनट इस तड़के को अच्छे से पकाने के बाद मैंने इसी में ही उबला हुआ आलू डाल दिए थे। मैंने कुछ 4 से 5 आलू लिए थे और मैं थोड़े मोटे-मोटे साइज़ के डालती हूँ क्योंकि हमारे दिल्ली में तो ऐसे ही मिलते हैं थोड़े बड़े-बड़े आलू ऐसी चाट में। और मैंने थोड़ा-सा पानी और डाल दिया था ताकि सब्ज़ी अच्छे से और पक जाए और इसे कुछ 5 से 10 मिनट के लिए ढक दिया था। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, आप ना इसमें मेथी दाना ज़रूर डालना भीगा हुआ कुछ 3 से 4 घंटे के लिए। और जब आपको लगता है सब्ज़ी आपकी ऑलमोस्ट पकने वाली है, बन गई है, तो इसमें आप मेथी दाना डाल दें और बिल्कुल एंड में कसूरी मेथी, इससे स्वाद और भी अच्छा आता है। और यहाँ मैंने कचौड़ी के लिए पिट्ठी तैयार करनी थी। जो मैं कचौड़ी के अंदर फिलिंग करती हूँ तो मैंने उसमें उड़द दाल डालनी है। उड़द दाल में मैंने कुछ मसाले डाले हैं जैसे कि नमक, और जो मैंने मसाला पहले ही तैयार किया था वो भी डाल दिया है। साथ ही में मैंने इसमें काला नमक डाला है, अमचूर पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर अलग से डाला है और सबसे स्पेशल मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है ताकि कचौड़ी थोड़ी फूली फूली बने। और फिर उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है और मैंने फिर उसके बाद 3 से 4 चम्मच बेसन के डाले हैं। लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया था, घी था नहीं तो मैंने थोड़ा सा बटर डाला था और थोड़ा पानी से इसको ऐसे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा करके पेस्ट बना लिया है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है, बहुत ज़्यादा स्वाद थी, मैंने चखी थी। लास्ट में मैंने इसमें गार्निश कर दिया था धनिए से बहुत अच्छे से। और ये सब्ज़ी बिल्कुल ना ठेले वाली बनती है। कीकी थोड़ी सी रो रही थी तो मैं उसको संभाल रही थी और तब तक मैं भी थोड़ी सी टायर्ड हो गई थी। तो विवेक ने बोला तुम कीकी को देखो, कचौड़ी मैं बेल देता हूँ। वैसे भी ये काम ना मुझसे बेटर विवेक जानते हैं। बस इन्होंने छोटी छोटी लोइयाँ बनाई, हाथ से ही प्यार से शेप सी दे रहे हैं, आप देख सकते हो। जो लोई बनाई उसी के अंदर दाल को भर दिया है इन्होंने। और देखते ही देखते इन्होंने ऐसे सारी की सारी कचौड़ियाँ तैयार कर दी थी। और ये बस अपने हथेलियों से ही लंबा कर रहे थे, बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, बस इसकी शेप जो है वो इक्वल होनी चाहिए। और वैसे भी ये काम मेरे को थोड़ा सा टायरिंग लगता है, एक जगह खड़े होकर बस इसको बड़ा करते रहो। मेरे को थोड़ा आसान लगता है कि सब्ज़ी वगैरह या आटा गूंद लो। और देखते ही देखते विवेक ने धीरे धीरे सारी कचौड़ियाँ अंदर डाल दी थी तेल के। और आप देख सकते हो कितनी अच्छे से फूल रही हैं। क्योंकि थोड़ी सी गर्मी लग रही थी तो मैंने साइड की विंडो भी खोल दी थी और ये मेरी कचौड़ियाँ रेडी हो रही हैं। मैंने कीकी को सुला दिया था तो मैंने विवेक को बोला मैं सेक देती हूँ अब थोड़ी सी कचौड़ियाँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी सी कचौड़ियाँ बनी हैं, बहुत ज़्यादा स्वाद थी और इसके अंदर का मसाला और भी ज़्यादा अच्छा सा था। और जब इन कचौड़ी को आलू की सब्ज़ी के साथ खाते हैं हींग वाली तो और ज़्यादा स्वाद एनहांस हो जाता है। और ये रही मेरी आलू की सब्ज़ी और साथ ही में ये रही मेरी कचौड़ियाँ, है ना बहुत टेस्टी, आप भी ज़रूर ट्राई करना। और बस डिनर के बाद हम थोड़ी देर के लिए नीचे वॉक करने आ गए थे। आज डिनर भी थोड़ा लेट हो गया था और काफ़ी हैवी भी। वैसे भी बाहर का वेदर इतना प्यारा हो गया था कि घर के अंदर बैठने का बिल्कुल सा मन नहीं कर रहा था। तो सोचा चलो थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने और फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। और यहाँ युवान बहुत इंजॉय कर रहा है अपनी साइकिल के साथ। सच बोलूँ तो रात को डिनर के बाद ऐसे ठंडे और इतने प्यारे वेदर में वॉक करने का अपना ही मज़ा होता है। दिन भर की सारी थकान भी थोड़ी सी कम हो जाती है। वैसे हम ज़्यादा दूर वॉक के लिए नहीं जाते, कभी घर के सामने और कभी घर के पीछे ही थोड़ी देर घूम लेते हैं। और आज तो इन काले काले बादलों को देखकर लग रहा है कि आज तो खूब ज़ोरदार से बारिश होने वाली है। वैसे स्विट्ज़रलैंड का वेदर कब बदल जाए कुछ पता ही नहीं चलता। दिन में इतनी गर्मी थी और अब देखो कितनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। ऐसे वेदर का अपने ही अलग मज़ा होता है।
सच बोलूँ ऐसा मौसम देखकर मुझे इंडिया की बहुत याद आ जाती है। वहाँ जब ऐसी ठंडी हवा चलती थी ना, तो हम सब रात को छत पर सो जाते थे। उस फीलिंग का मज़ा ही कुछ और होता था। और यहाँ बालकनी में तो हम सोते नहीं हैं, बस विंडोज़ खोल देते हैं और उसी ठंडी हवा को एन्जॉय करते रहते हैं। और ऐसे वेदर में हमारे साथ-साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं दोनों, क्योंकि उनको भी ना ऐसे ठंडा-ठंडा वेदर बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही हम घर आ गए, थोड़ी देर के बाद ही बारिश शुरू होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। वैसे घर पर रहकर ऐसे वेदर को एन्जॉय करने का भी अपना ही मज़ा होता है। लग रहा है पूरी रात बारिश होगी और बादल ऐसे ही गरजते रहेंगे। बस खिड़कियाँ खोलकर इस ठंडी हवा को एन्जॉय करने का मन करता है। तो ठीक है फिर, यही था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।